हे मेरे प्रिय श्रोता, आज मैं तुमसे वही कहने आया हूँ जो मैंने वर्षों पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैंने अर्जुन को कहा था। मैं आज फिर से उसी गीता की एक अमर वाणी को दोहरा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है उसे कोई झुका नहीं सकता। यह गीता का सार है और आज मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ कैसे एक ऐसा जीवन जियो जिसमें तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत न पड़े। पहला अध्याय, आत्मा की पहचान। हे प्रिय, तुम जिस शरीर को देखकर डरते हो वो नश्वर है। जिस सम्मान, प्रतिष्ठा या लोगों की राय को लेकर तुम परेशान रहते हो वह सब माया है। न त्वेवाह जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। गीता अध्याय 2 श्लोक 12। मैं तब भी था, तुम तब भी था और ये सभी भी तब थे। हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। फर्क बस इतना है कि तुमने अपने स्व को भुला दिया है। जो अपनी आत्मा को जान जाता है वह किसी पद, पैसे या व्यक्ति के सामने झुकता नहीं, क्योंकि वह जानता है मैं आत्मा हूं। यह शरीर केवल मेरा वाहन है। दूसरा अध्याय, कर्म की महिमा। कई बार लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कई बार तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करना छोड़ दोगे तब तुम्हारे भीतर से डर समाप्त हो जाएगा। डर किसका होता है? फल खोने का, नाम खराब होने का, असफलता का। पर जब ये सब मोह ही न रहे तो झुकना किस बात का? तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, कर्तव्य निभाओ बिना डरे बिना रुके। झुकना तब पड़ता है जब हम डरते हैं। जब डर ही नहीं तो झुकना कैसे? तीसरा अध्याय, आत्मबल। हे भक्त, दुनिया के लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरी बताते रहेंगे, पर क्या तू अपने आत्मबल को जानता है? उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानम वसादियत। गीता अध्याय 6 श्लोक 5। स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिराओ। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम खुद हो और सबसे बड़ा शत्रु भी तुम खुद हो। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लोगे तो फिर न किसी से डर होगा न झुकना पेगा। झुकते वही हैं जो आत्मबल से कमजोर हैं। तुम कौन हो? तुम वह हो जो आत्मा से जुड़ा है। तुम अमर हो, तुम अजेय हो, तुम अडिग हो। चौथा अध्याय, मोह की बेड़ियां तोड़ो। हे अर्जुन और मेरे श्रोताओं, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर गिरता वह है जो उनके शब्दों को सच मान लेता है। गीता कहती है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशित मात्मनः। ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। जो जान गया कि ये सब माया है वो किसी के सामने नहीं झुकता। लोगों की आलोचना, अपमान, ट्रोल, ये सब भ्रम है। जो इनसे ऊपर उठ गया वो विजेता है, वो स्वतंत्र है। पांचवा अध्याय, निर्भय बनो। डर किसका? असफलता का, अपमान का, मृत्यु का। गीता में मैं कह चुका हूं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। तुम अजर हो, तुम अमर हो, फिर डर कैसा? तुम निर्भय बन, क्योंकि जो निर्भय होता है वही सत्य के लिए खड़ा हो सकता है, वही जीवन में ऊंचाइयों तक जा सकता है। छठा अध्याय, खुद को जानो, खुद को मानो। तुम खुद को छोटा मत समझ। लोग तुझे कम आंके, पर तुम खुद को कभी कम मत आंक। आत्मसंयम योग युक्त आत्मा विजयी होता है। ध्यान, साधना, आत्मावलोकन, इनसे तुम खुद को जान पाएगा। जब तुम जान जाएगा कि तुम क्या है, तब तुम झुकेगा नहीं।
क्योंकि जिसे अपने मूल्य का ज्ञान हो वो किसी भी कीमत पर बिकता नहीं। 7वां अध्याय, असली धन की पहचान। लोग सोने, चांदी, बंगलों, गाड़ियों को धन मानते हैं, पर हे भक्त, असली धन तो यह है सद्बुद्धि, विवेक और आत्मबल। जिसके पास यह तीन हो उसे न तो किसी के सामने झुकना पड़ता है, न किसी के सहारे की जरूरत होती है। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। ज्ञानवान अंततः मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि वही समझ पाता है असली धन की महिमा। 8वां अध्याय, लक्ष्य पर अडिग रहो। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, ये सब अनावश्यक है। तेरा ध्यान सिर्फ तेरे लक्ष्य पर होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 48। ध्यान स्थिर रख और कर्म कर। एक बार जो तूने ठान लिया उससे डिग मत। जो लक्ष्य के सामने अडिग होता है उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। 9वां अध्याय, परिश्रम से मत भागो। मेरे प्रिय, आज के युग में लोग सफलता जल्दी चाहते हैं, पर बिना परिश्रम के कोई फल नहीं मिलता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। जब तुम पूरे समर्पण से लगातार प्रयास करेगा तब तुम इतना सक्षम हो जाएगा कि पूरी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। 10वां अध्याय, हर परिस्थिति में स्थिर रहो। अच्छा समय आएगा, बुरा भी आएगा, पर तुम स्थिर रह। समदुहक सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। जो सुख दुहक में एक समान है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा दिखता है, वही ज्ञानी है। तुम वही बन, तब न तुम प्रशंसा से फूल जाएगा, न अपमान से झुकेगा। 11वां अध्याय, भगवान तुझे देख रहे हैं। जब भी तुम अकेला महसूस करे, याद रख मैं हूं। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयांति ते। जो सच्चे भाव से मुझे भजते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। तुम अकेला नहीं है। जब तुम सत्य के साथ खड़ा होगा तो मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। 12वां अध्याय, सबसे बड़ी पूजा आत्मसम्मान। हे भक्त, अगर तुम खुद को नीचा समझेगा तो ये मेरे निर्माण का अपमान होगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है वो सच्चा भक्त है। जब तुम खुद में मुझे देखेगा तो तुम खुद से प्रेम करेगा, तुम खुद का सम्मान करेगा, तब तुम किसी के सामने झुकेगा नहीं। 13वां अध्याय, तुलना मत करो। हे भक्त, एक आम भूल जो लोग करते हैं वो दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। दूसरों का धर्म अपनाना भयकारी है। इसलिए जब तुम किसी और की सफलता, दौलत या जीवन देखकर जलता है तब तुम अपनी राह से भटकता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर व्यक्ति के पास अपना धर्म है, अपना मार्ग है। जब तुम अपने रास्ते पर अडिग रहेगा तब तुम सबसे ऊंचा उठेगा, बिना किसी के सामने झुके। 14वां अध्याय, 3 गुणों से ऊपर उठो। हे अर्जुन, हर व्यक्ति 3 गुणों में बंधा होता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व शांति और ज्ञान, रजस क्रिया और लालच, तमस अज्ञान और आलस्य। जब तुम इनसे ऊपर उठ जाएगा तब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। नैवम गुणैः कर्मणि बध्यते न स जंतुः। जो गुणों से परे हो जाता है वो कर्मों से नहीं बंधता। तुम सिर्फ देख, समझ और पार हो जा, फिर कोई मोह, क्रोध, द्वेष या भय तुझे झुका नहीं सकेगा। 15वां अध्याय, संकल्प की शक्ति। हे प्रिय, अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तुम जानता है
ब्रह्मांड भी संकल्प से बना है। यथा पुरुषम पश्यति आत्मनि तथा सर्वम पश्यति। जो आत्मा में ब्रह्म को देख लेता है वो फिर कुछ भी कर सकता है। अगर तुम सच्चे मन से ठान ले मैं झुकूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, तो फिर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरा साथ देंगी। तेरा संकल्प ही तेरा अस्त्र है जिससे तुम अड़िग बन सकता है। 16वां अध्याय। आसुरी भाव से बचो। सुन है साधक, कुछ लोग झुकते नहीं क्योंकि वो अहंकारी हैं और कुछ नहीं झुकते क्योंकि वो आत्मज्ञानी हैं। अंतर समझ, अहंकार आत्मा नहीं अज्ञान है। दंभो दर्पो अभिमानश क्रोधः पारुष्यमेव च। ये सब आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। अगर तुम इनसे ग्रस्त है तो तेरा न झुकना तेरे विनाश का कारण बनेगा। पर अगर तुम विनम्रता से आत्मज्ञान के साथ खड़ा है तो तेरा न झुकना तुझे ईश्वर के समीप लाएगा। असली शक्ति वही है जहां विनम्रता भी हो और अडिगता भी। 17वां अध्याय। विश्वास का बल। हे भक्त, बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं और बिना विश्वास के कोई आत्मा उठ नहीं सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। जब तुम खुद पर, अपने मार्ग पर और मुझ पर श्रद्धा रखेगा तो तुम अडिग रहेगा। जिसे खुद पर भरोसा हो उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तेरी श्रद्धा ही तुझे हर तूफान में स्थिर रखेगी। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे तुम न झुकेगा न रुकेगा। 18वां अध्याय। समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति। हे मेरे प्राण प्रिय, अब मैं तुझसे अंतिम रहस्य साझा करता हूं जो तुझे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता अध्याय 18 श्लोक 6। सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तुम झुकेगा तभी जब तेरा मन बाहरी दुनिया के आगे झुकता है। पर अगर तुम मुझे समर्पित हो गया तो फिर न तुम डर पाएगा न बिखर पाएगा। जो मेरा हो गया उसका जीवन अडिग हो गया। तुम मेरे चरणों में झुक जा, दुनिया के सामने कभी ना झुकना पड़ेगा। तो हे मेरे प्रिय, आज से खुद को झुकने मत देना किसी अपमान, डर, मोह या लोभ के आगे। अपने आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने कर्म को धर्म बना लो, अपने मन को स्थिर कर लो और फिर देखो दुनिया झुकेगी तुम्हारे आगे, क्योंकि तुम झुका नहीं। मैं फिर कहता हूं, गीता में जो लिखा है उसे अपने जीवन में उतार लो, फिर तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा।